इस बारी टिगरी मेले में आप सबका सबसे पहले स्वागत है और साथ साथ ये भी आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग आए अपने परिवार के साथ अपना एंजॉय करें और इस पूरी यात्रा को मधुर बनाने के लिए जीरो वेस्ट का उपयोग करें, कोई प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें, साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान दें और कभी भी कूड़ा जो है इधर उधर ना फेंकें, कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकें। इससे आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जिला प्रशासन एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा वातावरण देने के लिए आप जिला प्रशासन की मदद कर सकते हैं। मैं शशि जैन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अमरोहा, गंगा मेला तिगरी में पधारे आप सभी भक्तों व श्रद्धालुओं से अपील करती हूँ कि पतित पावनी माँ गंगा के घाट पर आयोजित गंगा तिगरी मेला 2025 में पधारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने गंगा तिगरी मेले में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा बनाए गए घाटों पर लगाई गई बैरिकेटिंग के निशान के अंदर ही स्नान करें। बनाई गई बैरिकेटिंग एवं निशान के बाहर व आगे जाकर गहरे पानी में स्नान न करें। बनाई गई बैरिकेटिंग को न तोड़ें, इससे आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। किसी भी आपात स्थिति के उत्पन्न होने पर तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस से संपर्क करें, उनको सूचना दें या मेले के प्रत्येक सेक्टर में बनाए गए सहायता केंद्र से सहायता प्राप्त करें। किसी व्यक्ति के खोने अथवा गुम हो जाने की स्थिति में मेले के अंदर चौराहे पर प्रशासन द्वारा बनाए गए खोया पाया केंद्र पर तत्काल सूचना दें। मेले को जीरो वेस्ट इवेंट बनाए जाने के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें। कूड़ा इधर उधर न फेंकें, कूड़े को निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। मेले को स्वच्छ व सुंदर वातावरण देने के लिए जनपद प्रशासन का सहयोग करें तथा तिगरी मेला 2025 को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व विधायक, पूर्व चेयरमैन गजवाला, तिगरी मेला में जितने आए श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि मेले को स्वच्छ बनाए रखें, पॉलीथीन का प्रयोग न करें तथा आपसी सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, ऐसा वातावरण पैदा करें कि मेला खुशहाल रहे तथा अच्छा, सुंदर व भव्य बने। आप सब लोगों से निवेदन है कि शांति बनाने के लिए हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सौहार्द बनाने के लिए हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि मेले को भव्य, सुंदर और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए हम सबका और अपना व्यक्तिगत सहयोग देने की कृपा करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अभिनव कौशिक, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जनपद अमरोहा, तिगरी धाम में लग रहे गंगा मेले में आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि सभी इस मेले को स्वच्छ बनाए रखें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, स्नान करते वक्त गहरे पानी में ना जाएं, अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें क्योंकि ये मेला हम सभी का मेला है, आपका, हमारा, सबका मेला है और इस मेले को अच्छा बनाने का प्रयास जो प्रशासन कर रहा है तो प्रशासन का भी हम सहयोग करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इस मेले को राजकीय घोषित किया और यहाँ की सुविधाएं, जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं हैं, उन्हें बढ़ाने का काम किया है। तो हम सब इस मेले को स्वच्छ मेला और स्वस्थ मेला बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, गंगा तिगरी मेले के पावन पर्व पर आप सभी श्रद्धालुओं, किसान भाइयों, व्यापारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह ऐतिहासिक मेला हमारी आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। मां गंगा के पावन पर्व पर हम सब श्रद्धालु उत्साह, उल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसको मनाने का काम करते हैं। मैं गंगा मेले पर आए समस्त श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि इस पवित्र अवसर पर शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखें। आप सभी नियमों का पालन करें,
सफाई का विशेष ध्यान रखें, एक दूसरे की मदद के लिए आगे आने का काम करें एवं मेला व्यवस्था में लगे समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को इस व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग देने का काम करें। अपने आचरण, अपने व्यवहार से किसी भी श्रद्धालु को ठेस न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। यह गंगा तिगरी मेला केवल आस्था नहीं बल्कि अनुशासन, एकता, संस्कृति का संदेश भाग बने, इसका हम सबको मिलकर भगीरथ प्रयास करना है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ प्रणाम करता हूं। जय गंगे मां। वो जो है निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी इस बार श्रद्धालुओं के लिए और क्या कुछ व्यवस्था है पुलिस की? जनपद अमरोहा में अक्टूबर 25 तारीख से जो टिगरी मेला है, प्रसिद्ध टिगरी मेला है, गंगागढ़ मुक्तेश्वर के पास लगती है। ये लगभग 15-20 दिन के लिए चलती का मेला है। उसका तैयारी का मुआयना करने के लिए मैं आया था। अभी स्टार्टिंग पे से अभी सभी पंडाल वगैरह सब लगा रहा है, पुलिस लाइन बना रहा है, सभी बिजली व्यवस्था, रोड की व्यवस्था सब बनवा रहे हैं। हम और डीएम अमरोहा और एसपी अमरोहा सभी लोग आए हैं यहाँ पे। जो इस बार कैसे है यहाँ पे, जो पानी का रफ्तार कैसे है और यहाँ पे कैसे गार्ड बनेगी और उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। और ड्रोन और सेक्टर के माध्यम से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था कराता है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी करेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, इसको पहले से हम प्लान कर रहे हैं। उसके आधार पर हम लोग आज का एक प्रीलिमिनरी विजिट है, प्रीलिमिनरी विजिट में एसपी और डीएम का निर्देश दिया हमने यहाँ पे पूरी तैयारी की अच्छी करने के लिए। और आने वाले समय और मीटिंग करेंगे और फोर्स 25 तारीख से आ जाएगी। उसके बाद फोर्स लगा की ड्यूटियाँ लगातार चलेंगी और आने वाले समय हम लोग और ब्रीफिंग डीब्रीफिंग सब करते रहेंगे। पिछले साल के मुकाबले सर इस बार फोर्स की क्या संख्या बढ़ेगी? हाँ, इस बार भी हर साल की तरफ इस बार भी हम लोग 10% फोर्स एक्स्ट्रा बढ़ाया है और जनता के भी एक्सपेक्टेशन है पिछले साल से इस बार भी ज़्यादा जनता भी आ सके, उसके अनुसार हमारी तैयारी पूरी रहेगी। सर सीसीटीवी भी है और सर दूसरा एक चीज़ यहाँ पर देखी जाती है, स्टंटबाजी काफ़ी होती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है। इस बार क्या रहेगा उनके ऊपर? सीसीटीवी तो पिछले साल से इस बार ज़्यादा बढ़ा दिया हम लोगों ने। पूरी मेला चतर का मोर देन 100 कैमरा के ऊपर हम लगा रहा है और स्टंटबाजी कोई भी खुरापाती करें उनके लिए सख्ती से कानूनी कार्रवाई होगा। ठीक है सर। जो निर्देश उच्चतम स्तर से हैं उसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारा व्यवहार, जो डीआईजी साहब कई बार कह चुके हैं, वो हमारा व्यवहार सभी श्रद्धालुओं के संग वो बहुत अच्छा हो। और श्रद्धालुओं को जब आप अपने परिवार का सदस्य समझेंगे, जो भी आदमी आ रहा है उसकी उम्र के हिसाब से अगर आप मान के चलेंगे कि वही आपके माता पिता हैं, वही आपके बुजुर्ग हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, तो ऑटोमेटिकली आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा होगा। तो अगर आप उसको समझ के चलें और अध्यात्म के रूप से भी देखें तो जिनको आप स्नान का लाभ दिला रहे हैं उनके हिस्से का कुछ पुण्य आपको भी मिल रहा है। तो अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें। और व्यवहार हम लोग का गड़बड़ तभी होता है जब हम अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी जगह पे सही हैं तो हमारी दृढ़ता को बदतमीजी के साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम विनम्र होते हुए भी दृढ़ हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे डीएम मैडम कह चुकी हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि कोई भी अश्लील टाइप का कंटेंट यहाँ कोई लोग ना कहीं जनरेट कर रहे हो। तो हम सजग रहें, चाहे मैजिस्ट्रेट्स हों चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, वो उसको सजग रहें। और संस्कृति विभाग के लोग भी आएंगे तो अच्छी धार्मिक आयोजन होंगे, उसका हम ध्यान रखें। पानी का कटान, नदी का जो कटान है वो कड़ी रहती है, फिर भी लोग जो पॉइंट हम लोग मना नहीं करते, वहां पे जो सिपाही जो भी रहा हो और हट गया हो और किसी भी चीज का किसी ना किसी कंडीशन की वजह से 2-3 जनपद का नाम लिया, वहां पे घटना पुलिस मौजूद, उसके मौजूद भी लोग झुके, उनका घटना हो चुका है, दुर्घटना हो गया, ये रुकना पड़ेगा। इसके लिए हम पिछले साल भी मेला देखा हूँ, उसके पहले भी मेला देखा हूँ। यहाँ पे हमारा पुलिस क्या करता है, पीछे से चलाता है। हम हमेशा जो नदी में उस पार, नदी में बोटों में खड़े हुए सिपाही लोग, हर नदी में जो कितना भी प्राइवेट गोताखोर और प्राइवेट नाव हम ड्यूटी अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ हमारा हर पुलिस कांस्टेबल लाठी के साथ एक चीटी और उनके साथ पीए सिस्टम। किसी भी व्यक्ति बैरिकेडिंग उस पर पार नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कितना भी मेले में जो स्नान का दिन, ड्यूटी लगने के दिन जो रात 1-2 बजे से होती है, क्यों लाइटिंग की व्यवस्था में आपका नदी में कम दिखाई पड़ेगी, इसलिए टॉर्च लाइट का, ड्रैगन लाइट का